एक बड़ी खबर मिल रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। न्यूज 18 की पड़ताल के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। आरा शाहपुर एसडीपीओ और शाहपुर के तत्कालीन एसएचओ के साथ अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। शाहपुर थाने में मां की शिकायत पर 7वें दिन यह मामला एफआईआर दर्ज की गई। भरत तिवारी एनकाउंटर में यह बड़ा एक्शन। न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार यह सवाल पूछ रहा था कि अगर एनकाउंटर पर शक है तो फिर जो संबंधित पुलिसकर्मी हैं उन पर हत्या का मामला दर्ज क्यों नहीं हो रहा है। इसको लेकर न्यूज 18 ने लगातार अपने प्राइम टाइम में सवाल पूछे थे। 7 बजे से रात 11 बजे तक अपने प्राइम टाइम में लगातार सवाल न्यूज 18 पूछता रहा और उसका रिजल्ट यह हुआ है कि आरा शाहपुर एसडीपीओ और शाहपुर के तत्कालीन एसएचओ के साथ अन्य पुलिसकर्मी पर हत्या का मामला दर्ज कर दिया गया है। शाहपुर थाने में मां की शिकायत पर 7वें दिन यह एफआईआर दर्ज हुई है। भरत तिवारी एनकाउंटर में यह बड़ा एक्शन। और अमित मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, न्यूज 18 यह सवाल लगातार पूछ रहा था, जब पुलिस के बड़े अधिकारी इस पूरे मामले में चूक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कहा जाता है कि इस पूरे केस को हैंडल करने में पुलिस से चूक हुई है, तो फिर उन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही। और अब न्यूज 18 की खबर, जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, उस पर एक्शन हुआ है। शाहपुर के जो तत्कालीन एसएचओ और एसडीपीओ हैं उन पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। देखिए, ये मुकदमा दर्ज किया गया है और ये पहला जो केस है, पुलिस की तरफ से 2 एफआईआर दर्ज किए गए थे, लेकिन जो मृतक हैं उनकी मां की शिकायत पे ये पहला केस जो है वो शाहपुर थाने में दर्ज किया गया है, जिसमें एसडीपीओ के साथ साथ तत्कालीन एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मी के खिलाफ जो है ये एफआईआर लॉन्च की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है। और अब इसका अनुसंधान जो है वो आरा पुलिस ही करेगी। हालांकि जो शाहबाद के जो डीआईजी हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं अपने स्तर से। न्यायिक जांच का भी जो सरकार ने आदेश दिया है पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, तो वो तमाम जांच जो है वो अपनी तरफ से होगी। लेकिन जो शाहबाद की जो डीआईजी हैं वो इस एफआईआर के भी जो आज एफआईआर लॉन्च किया गया है, जिसमें एसडीपीओ शाहपुर जो हैं, उनके अलावा एसएचओ जो शाहपुर थाना के तत्कालीन एसएचओ हैं, उनके साथ साथ अन्य पुलिसकर्मी जो हैं, उन सभी के खिलाफ जो एफआईआर लॉन्च किया गया है, इसका अनुसंधान करेंगे और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। विभागीय कार्रवाई पहले कर दी गई है। इस जो पूरी एफआईआर में कितने पुलिसकर्मियों के नाम दर्ज हैं? देखिए, फिलहाल जो है वो जो जानकारी मिली है वो यही मिली है आंशिक रूप से कि जो शाहपुर के एसडीपीओ हैं, एसएचओ शाहपुर के तत्कालीन हैं, उनके साथ साथ जो पहले दिन जो शाहपुर के तत्कालीन एसएचओ के साथ पुलिस पार्टी गई थी, जिसमें 3 हवलदार थे, 2 एएसआई थे, उन सभी के खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया है। क्योंकि जो मृतक हैं भरत तिवारी, उन मां ने कहा कि जो पुलिस टीम आई थी वो बेटे को। अमित, अगर इस पूरी इंफॉर्मेशन को और शॉर्ट में कहूं और शॉर्ट में समझने की कोशिश करूं, तो जिन 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था, क्या सभी के नाम है इसमें? देखिए, निश्चित तौर पे उन सभी के नाम है, क्योंकि सबसे पहले दिन यही तमाम लोग गए थे। और जैसा इनकी मां की शिकायत भी रही कि वो चाहते तो उस समय या इनके बेटे को पकड़ सकती थी, इनके बेटे को अपने हिरासत में ले सकती थी, गिरफ्त में ले सकती थी, लेकिन उस वक्त वो चले गए ये कह करके कि आप इन्हें नशे का दीजिए। उसके बाद इनका बेटे कहा सुनी, उस वक्त भी नहीं लेकर के गए। तीसरी दफा हुई जहाँ पे फर्जी इनकाउंटर में इनके बेटे की हत्या की गई। वहां जब इनका बेटा भरत जो है अपने मोटरसाइकिल से निकला तो पीछे से पुलिस टीम जो है वो दल बल के साथ गई, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ जो है वो कर रहे थे। और यही वजह रही कि एसडीपीओ शाहपुर के साथ साथ तत्कालीन एसएचओ जो अमित की आवाज ब्रेक हो रही है। अमित, हम आपसे दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो बड़ी खबर है, जो इस समय बड़ा एक्शन हुआ है इस पूरे मामले में, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। न्यूज 18 की पड़ताल के बाद ये बड़ा एक्शन। आरा शाहपुर एसडीपीओ और शाहपुर के तत्कालीन एसएचओ के साथ अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या के मामले दर्ज कर दिए गए हैं। कुल 6 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में सस्पेंड हुए थे। उन 6 के नाम इस एफआईआर में दर्ज हैं। शाहपुर थाने में मां की शिकायत पर 7वें दिन यह एफआईआर दर्ज हुई है। भरत तिवारी एनकाउंटर में यह बड़ा एक्शन।